ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मैं बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आप किसी महान व्यक्ति का पुनर्जन्म है। यस, आज की ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी होगी और थोड़ी सी डिफरेंट भी होगी। आपको ऐसा भी लग सकता है कि अरे यार ये क्या बात हो रही है यहाँ पर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि क्या आप जो अभी एट प्रेजेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप किसी महान व्यक्ति का पुनर्जन्म है। क्या आपका जन्म इस दुनिया में किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज की इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, आज हम बात करेंगे आपके पास्ट लाइफ के बारे में, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज हम बात करेंगे कि पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्म है जिसका हो सकता है संभाव भुगतान अभी आप एट प्रेजेंट दे रही हैं। तीसरी चीज़ आज हम बात करने वाले हैं कि अब जो है आप अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य को कम्प्लीटली फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सब चीज़ों को बहुत खुलकर आज हम देखने वाले हैं। आज की रीडिंग कुछ लोगों के लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण होने वाली है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप कनेक्ट कर सकें विद दी एनर्जीज। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आपका जन्म, आपका पास्ट लाइफ, आपका प्रेजेंट लाइफ और आने वाले आपके जन्म किस ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, किस एनर्जी के साथ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आई एम यूजिंग ये बहुत ही प्यारा सा डेक। इसको लाइट सी टैरो डेक कहते हैं। कुछ लोग मुझसे डेक्स के बारे में पूछते हैं, इसलिए बता रही हूँ। दिस इज़ द डेक। ओके, ये बहुत ही सुंदर डेक है लिटरली। सो आज मैं इसको सबसे पहले इस्तेमाल कर रही हूँ। इस वीडियो के साथ कनेक्ट होने के लिए इस वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। लाइक कर दीजिए जल्दी से। लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता है मुझे, इवन कोई पैसा नहीं कटेगा आपका। तो अगर आप ऐसा सोचें कि ये तो एक ज़रिया है पैसे कमाने का, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक के कोई पैसे नहीं होते हैं। इट्स जस्ट कनेक्टिविटी, Invoking the powers, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें प्लीज़। आज ये वीडियो सिर्फ उसी इंसान को पहुंचेगी। आज मैं इस वीडियो में किसी प्रकार के टैग्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी और किसी प्रकार की टाइटल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर फिर भी ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो फिर आप समझ जाइएगा कि रीडिंग आप ही के लिए है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमात्मा। और आज की जो ये एनर्जी है वो मैं माँ काली को समर्पित करती हूँ। माँ काली के पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, उनके मार्गदर्शन में आज इस रीडिंग को मैं संपन्न कर रही हूँ। तो अगर आप एक माँ काली के भक्त हैं या आप किसी शक्ति के भक्त हैं, या तो आप माँ काली के भक्त हो सकते हैं, आप शक्ति के भक्त हैं, किन्हीं के भी अगर आप भक्त हैं, आपकी अगर एनर्जी उनके साथ अलाइन होती है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अभी कुछ समय पहले ही हो सकता है ये सोचा हो कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं मैंने पास्ट लाइफ में ऐसे क्या कर्म करे हैं, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है। ओके, और मुझे बहुत बहुत पसीना आ रहा है लिटरली, जबकि मैं गर्मी में नहीं बैठी हूँ। मुझे इतना पसीना आ रहा है, बहुत बहुत तपन महसूस हो रही है मुझे इस वक्त। मैं आज ये रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए कर रही हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग,
जिस इंसान ने हमेशा सबका करा है, जिस व्यक्ति विशेष ने हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ करा है, लेकिन उसको बदले में वो सब चीज़ें नहीं मिली हैं जो उसको मिलनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। अब देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं क्या नहीं आते हैं। जो मेरे इंट्यूशंस बता सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देखने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। डेथ का कार्ड है, आप देख सकते हैं। डेथ, डेथ, रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। आप एक ऐसी सोल है माय ब्यूटीफुल पीपल जिसने इस दुनिया में बहुत बार जन्म लिए हैं, जो पहली बार इस दुनिया में नहीं आई है, जो कोई एक दो बार इस दुनिया में नहीं आई है। आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं। बहुत सारे जन्मों से मेरा कहने का मतलब है कि कहते हैं 84 लाख योनियाँ इंसान भुगतता है, ठीक है। और 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार की ऊर्जा में आप हैं, और अब आप नेक्स्ट इतने ही लाख योनियाँ भुगतेंगे या नहीं। मुझे ऐसा फील होता है कि आपने बहुत बार 84 लाख योनियाँ भुगती हैं। जब आप किसी भी एनिमल को देखते हो सकता है कि आपको जानवरों से बहुत सहानुभूति है, ठीक है। जब भी आप किसी जानवर को देखते हो, जब भी आप किसी पशु पक्षी को देखते हो, आपको उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का इंटरेस्ट फील होता होगा, ठीक है। प्लस जब भी माय ब्यूटीफुल पीपल आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाई में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको बहुत अंदर ही अंदर कुंद महसूस होता होगा। आपने बहुत जन्म लिए हैं। आप बहुत सारे जन्मों में मर्द बने हैं, तो बहुत सारे जन्मों में आप औरत भी बनी हैं, ठीक है। आपने बहुत जन्म लिए हैं। अभी प्रेजेंटली आप चाहे मर्द हैं चाहे औरत है, डजेंट मैटर। जो चीज़ यहाँ पर मैटर कर रही है वो है ऊर्जा। आपको हो सकता है बहुत सारे अजीबोगरीब प्रोफेटिक ड्रीम्स आते हैं। प्रोफेटिक ड्रीम्स से मेरा कहने का मतलब है ऐसे सपने जो सच हो जाते हैं। आपको बहुत देजावू होता होगा। अब अगर किसी को देजावू नहीं पता है तो मैं बता दूँ, देजावू का मतलब होता है कि जब आप जैसे मान लीजिए कि किसी जगह से जा रहे हैं, तो अचानक से आपको ऐसा फील होगा कि यार इस जगह पे तो शायद मैं पहले भी आ चुकी हूँ। आपने किसी से कोई बात करी तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ पहले भी हो रखी है। तो आपको बहुत डेजा-वू होता होगा फॉर श्योर। एंड आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको समझ ही नहीं आता कि ये मेरे मेरे साथ क्यों हो रहा है बार 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 बार। आपके मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती होगी। आप अगर किसी को कुछ गलत बोल देना वो तुरंत सच हो जाता है, और फिर जब सामने वाले के साथ वो गलत हो रहा होता है तो फिर आपको बुरा भी लगता है। तो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हेयर। मतलब दुख, पीड़ा, त्रासदी कॉमन चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ में ये है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। लोग आपका बुरा करते हैं, लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते, एक बार भी नहीं, 1% भी नहीं। और अगर आपके मुंह से किसी के लिए कुछ गलत निकल गया तो फिर वो पत्थर की लकीर है, वो होकर के ही रहेगा। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। फिर वो होकर के ही रहेगा। फिर उस चीज़ को कोई भी बदल नहीं सकता, उस चीज़ को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। और ये चीज़ आपको बहुत बार चुभ जाती होगी। हो सकता है लोग आपको बोल देते हैं कि तू तो काली ज़बान का है, तेरी तो ज़बान ही काली है, पता नहीं क्या है, जो बोलता है वो हो जाता है। लोग ऐसे हो सकता है आपको बोलते हों। चाहे आप, अगेन मैं बोलूँगी, एक मर्द हैं, आप एक औरत हैं, ये चीज़ मैटर यहाँ पर नहीं कर रही है। यहाँ पर मैटर कर रही है ऊर्जा, और आपकी ऊर्जा बहुत अलग है। मतलब बहुत अलग एनर्जी है आपकी। चलिए अब मैं थोड़ा सा हे मेरे प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। आई डोंट नो वाई, बट मुझे बहुत घुटन जैसा महसूस हो रहा है। घुटन, घुटन है, त्रासदी है, कुछ कुछ तो मतलब मिसिंग है यहाँ पर। और देख लो, इतना कार्ड्स को इधर उधर करने के बाद भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर डेथ ही है, 13 नंबर कार्ड।
13 नंबर की ऊर्जा आपको बताती है कि पैसे से रिलेटेड आपने पास्ट लाइफ में झटके ज़्यादा झेले हैं। पास्ट लाइफ में पैसे से रिलेटेड दिक्कतें आपको बहुत हुई हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपकी स्टोरी। कार्ड्स में और निकालती चली जाऊँगी, तो एक बार ही शफल करके रख लेती हूँ ताकि फिर कार्ड्स निकालती रहूँ, कोई मुझे दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, मैं रिवर्सल्स ले रही हूँ आज, मन कर रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ये तो कंफर्म है। अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि भाई ये वीडियो जो है, ये जो रीडिंग जो है, ये आप लोगों की है नहीं है। अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझ आ गया होगा, आई एम श्योर। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करूँ तो उफ, बहुत घुटन है यहाँ पर, बहुत चुभन जैसा मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ओके, चलिए मैं बताती हूँ जो मुझे फील हो रहा है। मैं बस इनको हाथ में ले लेती हूँ, मुझे पता तो लग ही गया है कौन कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पर। Now I'm closing my eyes and telling you the whole story. किसी को अगर इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये मेरी रीडिंग नहीं है या किसी को भी ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, क्या है क्या नहीं, ऐसा भी होता है क्या, यू गाइज कैन स्किप दिस वीडियो फॉर श्योर। इट्स एन मीडवल पीरियड, मीडवल पीरियड, ये एक प्रकार से मीडवल पीरियड है। यहाँ के लोग जो हैं, आप हेडफोन्स लगा के शांति से सुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं, कोई पिक्चराइजेशन नहीं है यहाँ पर, आई एम जस्ट पिकिंग द कार्ड्स ओनली। ओके, तो ये एक प्रकार का मीडवल पीरियड है और इस पीरियड में जो औरतें हैं वो ब्लाउज़ नहीं पहनती हैं, वो बस वो साड़ी लपेटती हैं, और इस साड़ी को वो साड़ी नहीं धोती बोलती हैं, वो बस धोती लपेटती हैं और गहने पहनती हैं सीप से निर्मित। समुद्र में जो मिलने वाली सीपें होती हैं ना, सीपों से बनाकर कुछ पहना है कुछ लोगों ने लोहे के आभूषण पहने हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड पहना हुआ है, प्रॉपरली गोल्ड। लेकिन ये जो गोल्ड पहनने वाले लोग हैं ना, ये बहुत कम है, लोहे पहनने वाले ज़्यादा हैं, और सीप और समुद्र के जो शेल्स होते हैं उनको पहनने वाले लोग भी कम हैं। हो सकता है या इनका जो ये कपड़े पहनने का जो जो स्टाइलिंग है, ये डिपेंड करती है कि वो कितने अमीर हैं, वो कितने गरीब हैं, या वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये इनके कास्टिज़्म को बताता है, इनके प्रकार के जातिवाद को बताता है कि कौन सी कम्युनिटी कौन सी है, कौन कहाँ से आ रहा है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि एक सड़क है टूटी फूटी सी। ओके 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 ओके, लेट मी टेल यू, फ्रेंकली स्पीकिंग, कार्ड्स बहुत डिफरेंट है, और जो मैं आंख बंद करके महसूस कर पा रही हूँ उससे बहुत डिफरेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी का ये आकाशिक रिकॉर्ड ओपन हो गया है गलती से, किसी का ही आकाशिक रिकॉर्ड है भाई जिसका भी ओपन हुआ है। और ओके, ठीक है, ये ना एक कच्ची सड़क है, एक बहुत ही खूबसूरत कच्ची सड़क। खूबसूरत इसलिए क्योंकि बहुत साफ़ सफाई है, और लोग इस सड़क के ऊपर अपना झाड़ू लगा रहे हैं। बहुत सारी औरतें यहाँ पर झाड़ू लगा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने, लड़कियों ने फ्रॉक जैसा कुछ पहना हुआ है, और लड़के जिन्होंने अगेन छोटी छोटी धोती पहनी हुई है, कोटियाँ पहनी हुई हैं, सर पर उन्होंने टर्बन लगाई हुई है।
और हाथों में कड़े हैं, पैरों में कड़े हैं, पैरों में चप्पलें नहीं हैं, हाथों में पैरों में कड़े हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा एक टीका लगाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों ने टीके लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पर भक्ति भाव बहुत ज़्यादा है। औरतें जो हैं, और किसी भी औरत के बाल खुले नहीं हैं। यहाँ पर बाल खुले होने का मतलब अभिशाप होता है। बालों को जितना नीटली टाइटली आप बांध कर रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा ये लोग मानते हैं। औरतें बहुत ज़्यादा गहने पहन कर नहीं हैं, लेकिन अगेन किसी ने सीप से बने हुए कुछ एक आध आभूषण पहने हैं, तो किसी ने लोहे से कार्व करे हुए कुछ आभूषण पहने हैं। और बहुत कम है यहाँ पर वो लोग, बहुत मतलब कोई 100 में 4, 100 में 5 लोग होंगे जिन्होंने सोने के आभूषण पहने हैं। और सोने के आभूषण पहनने वाली औरतों का जो परिधान है, जो कपड़े हैं, वो भी बहुत डिफरेंट हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ जैसे कि यहाँ पर एक आदमी है जो कि चल रहा है सड़क के ऊपर, और वो चलते 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 उसने उसने भी धोती पहनी है, उसने अंदर लेकिन ऊपर उसने अपने तन को ढकने के लिए कोई कोटी या किसी प्रकार की कोई टी शर्ट शर्ट कुछ नहीं पहना, उसने किसी प्रकार की बनियान पहनी है, वेस्ट पहना हुआ है, बहुत साफ दिख रहा है कि ये वेस्ट है। लेकिन ये कोई बहुत ही बॉडी वाला पर्सन है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला पर्सन है, जिसकी बॉडी जो है, जिसका जो माशाल शरीर है वो बहुत खुलकर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, और धीरे धीरे चल रहा है। इसके हाथ में एक फावड़ा है, इसके हाथ में एक फावड़ा है, फावड़ा जिससे मिट्टी को खोदा जाता है, फावड़ा है। और ये धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, और इसके पैर में इतने मोटे मोटे कंगन जैसे कुछ है, जिसे हम जोड़ भी बोलते हैं राजस्थानी में। जोड़ पहना हुआ है इस व्यक्ति ने, इसके लेकिन एक ही पैर में, दाएं पैर में, यानी कि राइट पैर में इसने जो है जोड़ पहना हुआ है। और ये धीरे 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 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कोई लड़की आई है जिसने इसे पानी पकड़ाया है, और ये उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा है, जैसे कि ये इसका भाई हो, बड़ा छोटा भाई हो। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये आसपास की जगहों को देख रहा है। लोग अपने घरों से बाहर ही निकल कर के एक छोटी सी दुकान जैसा कुछ लगा कर बैठे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई चावल बेच रहा है, तो कोई और प्रकार का धान, कोई कपड़े, कोई वस्त्र, आभूषण, आईना, घड़े, बर्तन। बर्तन बर्तन जैसे नहीं है, बर्तन बहुत भारी हैं यहाँ पर। और ये लड़का चला जा रहा है, चला जा रहा है। मैं इसकी शक्ल नहीं देख पा रही हूँ, मुझे नहीं नहीं, मैं देख पा रही हूँ एक बहुत मोटी मोटी 2 आँखें हैं, लंबा चेहरा है इसका, लंबा चेहरा है, नाक बहुत शार्प मतलब तीखी है, इसके होंठ बहुत पैची हैं, बहुत ज़्यादा दाढ़ी नहीं है इसके शक्ल से। जितना मैं गेस कर पा रही हूँ, जैसे इसकी उम्र होगी तकरीबन 20 से 25 साल के तकरीबन। इसने अपने गमछे को पगड़ी की तरह बांध लिया है अपने सर पर। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी खेत में काम करने जा रहा है, या ये किसी जगह पर काम करता है, पर ये खेत में नहीं जा रहा है, ये किसी किसी बड़े घर में एंटर कर रहा है, किसी बड़े घर के अंदर जा रहा है। ये कोई बहुत ही बड़ा घर है, जैसे किसी मंत्री का घर हो, ये कोई महल नहीं है, ये किसी प्रकार का घर है, उसके अंदर ये एंटर कर रहा है। और वहाँ पर जा कर के ये बोल रहा है कि बताओ मैं क्या करूं। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बाहर निकल कर आई है, बहुत ही सुंदर। इसने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना, ऑरेंज लहंगा जिसमें नीचे जो है लाल रंग का जैसे कुछ वर्क है, जैसे रेड और ऑरेंज कॉम्बिनेशन में इसने कपड़े पहने हैं। बाल बहुत लंबे हैं, अगेन चोटी करी हुई है, लेकिन कुछ लटें निकल रही हैं। इसने गोल्ड के गहने पहने हुए हैं। इसने इसने गोल्ड के गहने पहने हुए हैं, इसके हाथों में कंगन है भारी भारी, इसने झुमके लगाए, गले में कुछ पहना है, बिंदी लगाए हुए है, लेकिन इसकी मांग भरी हुई है। इसका मतलब ये एक मैरिड वुमेन है, लेकिन वो छुप के इसका हाथ पकड़ के इसको कहीं पर लेकर जा रही है, ऐसे जैसे इन दोनों के बीच में बहुत गहरे संबंध हैं। अब जो हो रहा है वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ फॉर श्योर, लेकिन हाँ, ये दोनों संबंध स्थापित कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दे आर इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है कि औरत इससे उम्र में ज़्यादा है, या शायद इसी की उम्र की है, ज़्यादा मुझे लगती है।
ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, आई एम श्योर ज़्यादा उम्र है। दोनों के बीच में अनैतिक संबंध हैं जो कि सही नहीं है कहीं ना कहीं। और ये ना दोनों के दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। और ये इसको भगाने इसने इसको भगा लिया है, ठीक है, इसने इसको भगा लिया है। बहुत सारे गहने, बहुत सारे कपड़े, एक बहुत बड़ी पोट है, बहुत बहुत सारा सामान उसको पोटली में बांध के और ऐसे सर पर लेकर भाग रहे हैं दोनों। रात का टाइम है, लोग इसके पीछे पड़ रहे हैं, बहुत ब्रूटल है सब कुछ, कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत अंधेरा है, लोग लालटेन की मदद से इधर उधर पीछे भाग रहे हैं। आगे में एक नदी जैसा कुछ है, नदी जैसा कुछ है। ये जो लड़की है इसको किसी ने पकड़ लिया है, पता नहीं इसका पति है, पिता है, कौन है। उम्र में बहुत बड़ा है, बहुत बुढ़ा जैसा लग रहा है मुझे। और अब ये लड़की मुकर रही है, नहीं मुझे इसके साथ में नहीं जाना है, नहीं ये लड़का वो नहीं है, मैं ये मुझे बरगला के लेके आए। उस लड़के को बहुत दुख हो रहा है, लड़के का नाम विष्णु है, ओके, लड़के का नाम विष्णु है और लड़की का नाम संध्या है। तो संध्या ने विष्णु के बारे में, अब वो पिता है, पति है, जो भी है, उससे कहा है कि नहीं मैं इसको नहीं जानती, इसने ये मेरे को धोखा देकर लेकर आया है यहाँ पे, इसने मुझे बरगलाया है। अब सब लोग उसको मार रहे हैं, विष्णु को बहुत मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। कोई वो एक लड़की है, वो लड़की जिसने स्टार्टिंग ऑफ द विजन इस विष्णु को पानी का लोटा दिया था, पानी पीने का लोटा दिया था, जिसके सर पर हाथ फेरा था इसने, वो लड़की आके इसको बचा रही है। वो लड़की उम्र बहुत छोटी है, ऐसा लग रहा है जैसे 15-16, खूब से खूब 18 साल तक की होगी, नहीं 18 भी नहीं, 15-16 ही लगती है मुझे। 15-16 साल की लड़की है जो इसको बचाने की कोशिश करी विष्णु को। लोगों ने इसको छोड़ दिया, लेकिन बोला है तुम निकल जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ। विष्णु को बहुत अंदर धक्का लगा है, उसने अपनी जगह, उसने अपनी ज़मीन, उसने अपना घर परिवार सब छोड़ना पड़ा उसे एक गलती की वजह से। अब वो आगे बढ़ रहा है अपने उस बहन को या जो भी है वो उसकी जो रिश्तेदार है, उस लड़की को लेके, छोटी बच्ची को लेके आगे बढ़ रहा है। और महल में जा रहा है वो, कोई बहुत भव्य महल है यहाँ पर, लेकिन राजा राजा जैसा नहीं है, मुकुट वगैरह नहीं है। उन्होंने सर पर कुछ परिधान पहने हुए हैं, मतलब सर पर उन्होंने कुछ कपड़े जैसा लगाया हुआ है, कुछ छोटी पगड़ी है, मुकुट नहीं है, छोटी पगड़ी जिसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, रेड रेड नहीं, ब्लू वाइट कलर का सा उन्होंने कुछ पहना हुआ है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। राजा थोड़ी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, ये लोग नीचे हैं, मतलब राजा यहाँ बैठा हुआ है, ये लोग इधर हैं, खड़े हैं ये लोग। और ये कह रहा है कि मुझे काम चाहिए। राजा ने इसकी पर्सनालिटी और सब चीज़ों को देख कर के कहा कि मंत्री लोग जो है इसका देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कोई है व्यक्ति जो इसको बोल रहा है कि तू सेना में भर्ती हो जा, लेकिन वो अपनी बहन के लिए चिंतित है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, मैं सेना में चला गया, अगर मैं मर गया, कुछ हुआ तो। इसकी बहन कह रही है प्लीज़ आप मत जाओ, जो भी है, बहुत हाथ पैर जोड़ रही है, पैर पकड़ रही है, मत जाओ, कोई भी नहीं है मेरा, ये ऐसे ऐसे। लेकिन ये रुक नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, मैं यहाँ से जाऊँगा। ऐसा सा कह के ये युद्ध में जा रहा है, हो सकता है युद्ध कला सीख रहा है या पता नहीं जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये जा रहा है। और यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर बहुत बुरी हो रही है, मतलब एनिमीज जो हैं, जो किंगडम को डिफीट करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो पीट रहे हैं इसको। और इसको ना ये लोग, इसने सबको हराया, पिटने के बाद भी इसने सबको हराया और ये वापस आया। ये ना बहुत राजा का और सेनापति का और लोगों का ना बहुत चहेता बन गया है, क्योंकि इसने कोई बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज ला के राजा को दी है, जिसकी वजह से इन लोगों का पैसे में और व्यापार में वृद्धि हुई है बहुत ज़्यादा। अब राजा इससे बहुत ज़्यादा खुश है और राजा इसको बोल रहा है कि बता तुझे क्या चाहिए, वो मैं सब दूंगा। ये अपनी बहन के लिए चिंतित है, लेकिन अपने बहन के लिए कुछ कर नहीं रहा है।
ये बहुत समुराई टाइप बंदा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बहुत बाहुबली टाइप्स पर्सन है ये, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये किसी जंग में गया है और इसको पकड़ लिया है, इसको पकड़ लिया है, इसको पकड़ लिया गया है और अब ये बहुत कष्ट में है। इसके बाल नोचे जा रहे हैं, इसके नाखून उखाड़े जा रहे हैं। उफ, गरम लोहे की चीज़ें इसके ऊपर लगाई जा रही हैं और ये चीख चीख के नाम सिर्फ एक ही ले रहा है, संध्या संध्या संध्या। और लोग और उत्सुक होके, जो ये जो दूसरी पार्टी है, और उत्सुक होके इसके और चिपका रहे हैं लोहे पे लोहे। और इसको ना इसके घावों के साथ ही किसी जगह पे पटक दिया गया है और अब ये ना मरना चाहता है, लेकिन ये मर नहीं पा रहा है। इसके आंखों के सामने उस संध्या का धोखा और अपनी जो छोटी बहन है उसका चेहरा बार बार आ जाता है। ये सोचता है कि मैं बहुत कुछ, मतलब उफ, पछता रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है। मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर सकता था, मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर सकता था। मैं इतना मुंह में अंधा हो गया था कि मैं कुछ कर नहीं पाया। उफ। अब मेरा क्या होगा आगे चल करके, मेरे बाद मेरी बहन का क्या होगा आगे चल करके। भगवान से विनती कर रहा है कि हे मेरे प्रभु, इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में मुझे एक सफल व्यक्ति बनाइएगा, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बनाइएगा जो इस चीज़ की डेप्थ को समझ सके, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, वो मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करें, मैं उससे बदला ले सकूं जिसने मेरा हाल किया। मैं उस संध्या को कुछ दैट्स ऑल। मैंने अपनी आंखें खोल ली हैं। दैट्स टू हॉरिबल, मतलब इतना तो मतलब बुरा लग रहा था। इट वॉज आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। ओके, सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों ने स्टोरी सुनी अच्छे से। दैट वॉज एक्चुअली वेरी हॉरिबल, बहुत अजीब थी। बट देखो यहाँ पर अगर हम कार्ड्स की बात करें तो कार्ड्स भी देखो कुछ इसी प्रकार के आए थे, सारे के सारे। तो ये तो देखो स्टोरी थी आपकी पास्ट लाइफ की, ठीक है। आप पास्ट लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपनी जवानी के जोश में कह लो या कैसे भी कह लो एक गलती कर दी, ठीक है। किसी ऐसे इंसान को दिल दे दिया जिसने लास्ट में उसको धोखा दे दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रेजेंट लाइफ में भी लव को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारी ख़राब चीज़ें चलती हैं या प्यार को लेकर आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं वो जो आपकी हार्ट चक्र था ना वो ब्लॉकेज पड़ा है, जो अभी भी ब्लॉक ही पड़ा है। हार्ट चक्र को कैसे अनब्लॉक करना है वो मैं आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक करना। दूसरी चीज़, हो सकता है कि मनी को लेकर के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में जब राजा ने आपसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो आपने कुछ अच्छा आप मांगा नहीं, आपने कुछ अच्छा, मतलब आपने वैल्यू नहीं करी कुल मिला करके, ठीक है। तो प्रेजेंट लाइफ में मनी को लेके आपको प्रॉब्लम है। तो अगर हम प्रेजेंट लाइफ की बात करें, और एक चीज़ और, क्योंकि फैमिली को आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया, फैमिली को आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपने अपनी वो छोटी बहन थी या बच्ची जो भी थी वो, उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया आपने, वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, है ना। तो कुल मिला के बात इतनी सी है गाइस कि पास्ट लाइफ में आपको भगवान ने, सी अगेन डेथ का कार्ड, पास्ट लाइफ में भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया लेकिन आपने किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। आप सिर्फ अपनी ही किसी धुन में लगे रहे और लास्ट में फिर आप तड़प तड़प के मर गए, गिल्टी में मर गए कि यार ऐसा मैंने क्यों किया। तो प्रेजेंट लाइफ में इसलिए इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं। अब आपको सबसे पहला ब्लॉकेज क्या ख़त्म करना है? आपको सबसे पहला ब्लॉकेज ख़त्म करना है अपना हार्ट चक्र अनब्लॉक करना है, ठीक है।
दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, हो सकता है आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जो आपने पास्ट लाइफ में नहीं निभाई, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मनी को लेकर के आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। मनी को ले, जब भी आपके पास जितना भी पैसा है उसमें से, जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये आए तो उसमें से 1 रुपया आप डोनेट ज़रूर करोगे, चाहे उसे 1 रुपये की आपने कोई टॉफ़ी ली और किसी बच्चे को ही क्यों ना दे दी। तो अगर आपके पास महीने का 50,000 आ रहा है ना, तो फिर आपने 1,000 रुपये जो है डोनेशन के करने हैं। ये काम आप करेंगे, पास्ट लाइफ का कर्ज खत्म करना है। ओके, बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी। दैट वॉज योर पास्ट लाइफ। सच बोलूँ तो इतना इंटेंस और इतना क्लियर आज तक का रिकॉर्ड है किसी का। ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग हो गई गाइस। आई वॉज थिंकिंग कि टैरो रीडिंग मैं करूँगी, लेकिन ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग हो गई। और ये मतलब आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का भी रिकॉर्ड इतना स्ट्रांग नहीं खुला है जितना आज कॉमनली मैंने फील किया। अब दिस वॉज सो इंटेंस, बहुत इंटेंस। ये जिसका भी है ना, ये पास्ट लाइफ में बहुत इंटेंस है। तो आपके लिए यहाँ पर यूनिकॉर्न एडवाइस है, ओपन टू अबंडेंस, बिलीव यू डिजर्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं डिजर्व नहीं करती, तो बेवकूफ़ हो आप, लिटरली बेवकूफ़ हो। पास्ट लाइफ में भी ये बेवकूफ़ी करी, प्रेजेंट लाइफ में भी ये बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बस चीज़ों को देखने का नज़रिया है। तो बिलीव करें और डेफिनेटली उस चीज़ को अपनी लाइफ में हासिल करें। आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ याद रखना। एंड यूनिवर्स और कोई अगर आपको एडवाइस देना चाहती है तो देख लेते हैं। नो फॉर एनी नेगेटिविटी, येस फॉर एवरी क्वेश्चन जो भी आप पूछ रहे हो अभी एट प्रेजेंट, एंड सक्सेस। आपको इस प्रेजेंट लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, आपको प्रेजेंट लाइफ में सच्चा प्यार भी मिलेगा, आपको प्रेजेंट लाइफ में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा भी मिलेगा, लेकिन आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनानी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल करके ही रहेगी, नैनी हाउ। ओके, तो आप इस चीज़ को ऐसा सोचना बंद कर दें कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमाका। अरे भैया, आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो कि समाओ आप भुगत रहे हो, ठीक है। नाउ कृष्णा की तरफ से एक मैसेज, ये वाला कार्ड ले लेते हैं। तो कृष्णा की तरफ से एक मैसेज, अरे ये तो उसका कार्ड है। चलो मैं अपनी आंख बंद करके निकालती हूँ। ओके, सो द कार्ड इज प्रोटेक्शन। सो यूनिवर्स आपको एक चीज़ बहुत खुलकर कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आपका कभी गलत नहीं हो सकता, आपका कभी अनहित नहीं हो सकता। यूनिवर्स इज देयर टू प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है वो है, दोज हु कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्शिपिंग me attentively with focused mind, I give them what they need and I protect what they have। सिंपल सी बात है। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में। मुझे बताइएगा कि क्या आपने हिम्मत करी अपना पूरा पास्ट लाइफ सुनने की, और क्या आपको इस प्रकार की रीडिंग पसंद आई। अगर हाँ, तो ज़रूर एक बार और मैं इस प्रकार की रीडिंग ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। सो दिस वॉज योर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग फॉर योर पास्ट लाइफ। आई होप यू गॉट दिस। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल।